नमस्ते बच्चों। आज का पाठ पढ़ने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 डॉक्टरी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक कहानी है डॉक्टरी। इस पाठ के माध्यम से हमें हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी गई है। Completion of our duties in any situation is the theme of this lesson. बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय लेंगे। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के एक जमींदार परिवार में हुआ। बचपन से ही रविंद्र साहित्य और कला में रुचि रखते थे। इन्होंने कई कहानियां, नाटक और कविताएं लिखी। काबुलीवाला इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इनके पुस्तक गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। बच्चों, अब हम पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 5 डॉक्टरी। विशंभर बाबू डॉक्टर हैं। सप्तग्राम के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। विशंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू काफी बलवान है। उसके हाथ में सदैव एक डंडा रहता है। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो आई। चरवाहे जानवरों को लेकर लौटने लगे थे। विशंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वो तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। पाठ का शीर्षक या टाइटल है डॉक्टरी। डॉक्टरी का अर्थ क्या है? डॉक्टर का काम या द डॉक्टर्स प्रोफेशन। दैट इज व्हाट डॉक्टरी। बीमार होने पर आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इल? डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं, है ना। देखो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा काम से अच्छी तरह करना। पूरे लगन के साथ हमारा काम करना यही हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ हमारा यह भी कर्तव्य है जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करना। यह भी हमारा कर्तव्य है। और देखिए, धरती पर भगवान किन्हें कहा जाता है? किन्हें हम भगवान कहते हैं? धरती पर भगवान हम किन्हें कहते हैं? डॉक्टर को ही कहते हैं। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तब कौन हमारा बचाव करते हैं? डॉक्टर ही हमारा बचाव करते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर को धरती पर भगवान कहते हैं, है ना। अब आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का इस कहानी का आशय जानेंगे। विशंभर बाबू डॉक्टर है। इस कहानी में विशंभर बाबू एक डॉक्टर है। सप्तग्राम के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। देखो, सप्तग्राम नामक एक जगह है और वहां के रेलवे स्टेशन मास्टर है मधु विश्वास और उसका छोटा बेटा बीमार है। कौन बीमार है? सप्तग्राम के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का या छोटा बेटा बीमार है। विशंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। देखो, डॉक्टर विशंभर बाबू को खबर मिला और वो उसका इलाज करने के लिए वहां जा रहे हैं, सप्तग्राम जा रहे हैं। किस पर सवार होकर वो जा रहे हैं? पालकी पर सवार होकर जा रहे हैं। पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में यातायात के साधन उतने आज के जमाने की तरह नहीं थे। इसलिए वो पालकी पर सवार होकर उस दूर की जगह पर जा रहे थे। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। देखो, हम देख सकते हैं वो कैसे चल रहे हैं। डॉक्टर विशंभर बाबू कैसे चल रहे हैं? वो पाल
पालकी पर सवार होकर चल रहे। ये पालकी है ना, और उसके साथ डॉक्टर विशंबर बाबू के साथ उसके नौकर भी है। उसका नौकर है, उसका नाम क्या है? शंभू के। वो भी उसके साथ चल रहा है। देखो शंभू बड़ा बलवान है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमेशा उसके हाथ में क्या होता है? एक डंडा होता है के। ही ऑलवेज keeps what in with him, एक स्टिक के। शंभू काफी बलवान है, उसके हाथ में सदैव एक डंडा रहता है। He always keeps a stick with him, सदैव always। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। As they were going to Saptagram, on the way they reached where? Vishnupur. They reached in a place named Vishnupur. पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। As they reached the place Vishnupur, it was almost say getting dark. Okay. पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। चरवाहे जानवरों को लेकर लौटने लगे थे। The cattlemen they had started returning after grazing their cattle. Okay, चरवाहे cattlemen जानवरों को लेकर लौटने लगे थे। विशंभर बाबू ने पूछा, विशंभर बाबू उन चरवाहों से पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? He asked the cattlemen. See, you can see the man say taking back the cattle. Okay, and विशंभर बाबू उस चरवाहे से पूछा, क्या पूछा? सप्तग्राम कितनी दूर है? How far is the place? Saptagram. How far is the place? Again, how long we have to travel? चरवाहा बोला, जी वो तो कोई 7 कोस होगा। कितनी दूर है? 7 कोस दूर है। चरवाहा सॉरी देखो ये सप्तग्राम वहां से। चरवाहे ने कहा सप्तग्राम वहां से 7 कोस दूर होगा। एक कोस 1 कोस इज इक्वल टू 2 माइल्स। इस प्रकार कितने कोस दूर है? 7 कोस दूर है वो जगह सप्तग्राम, उस जगह से। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। एंड दिस ही टोल्ड दिस ऑल्सो, आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इवन इफ यू ट्रैवल द होल नाइट यू विल नॉट बी एबल टू रीच द प्लेस। राह में डाकुओं का पुर है। एंड ही इज गिविंग दिस वार्निंग। राह में डाकुओं का पुर है। ऑन द वे देयर इज द robbers city. Okay, you have to pass through that place, so it's very dangerous to travel in the night. आइए अगले भाग का वाचन करें। डॉक्टर बोले, क्या करें बेटा, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बज गए। अचानक पालकी का डंडा तड़तड़ाकर झूठ गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। फिर तो रात वही काटनी पड़ गई। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछाया और लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वो देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही वे डाकू है। विशंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता। बख्शी उस झुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वो भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के धर धर कांपने लगे। डॉक्टर विशंभर बाबू ने उस चरवाहे से पूछा कि सप्तग्राम कितनी दूर है। तो चरवाहे ने कहा कोई 7 कोस दूर होगा। और उसने ये भी कहा, आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। रात में राह में डाकुओं का पुर है। उसने चेतावनी दी। तो डॉक्टर बोले, क्या करे बेटा, व्हाट टू डू माय सन, रोगी कष्ट में है। See, the patient is very serious. जाना तो होगा ही। I have to go. Okay, on any condition I have to go.
और दे कंटिन्यू द जर्नी। चलते चलते रात के 10 बज गए। सी they continued the journey and now it is 10 o'clock at night. Okay, now it is 10 o'clock at night. अचानक suddenly पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया। What happened suddenly? The stick of the पालकी that was broken. Okay, पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। The पालकी fell on the ground. Okay, you can see the picture. पालकी का डंडा टूट गया तो सब देखो पालकी जमीन पर आ गिरी, जमीन पर गिर पड़ी तो सब जमीन पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब और जमीन पर बैठे हैं। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई। सी आफ्टर दैट दे हैड टू स्टे देयर इन दैट प्लेस होल नाइट। ओके, डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछाया और लेट गए। डॉक्टर साहब स्प्रेड ए blanket on the grass and he lay there. Okay, लालटेन पास ही रखी थी। He kept the लालटेन by his side. You can see Dr. Sahab is lying on the blanket spread on the grass by keeping the लालटेन by his side. Okay. तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा। That time who approached him? कहारों के सरदार। Who is कहारों के सरदार? The head of the palanquin bearers. Okay, those who were carrying the palanquin. Okay, they are called what? Kahar. Okay, उनके सरदार, उनके head. Who was that? Who was the head of this kahar? बुद्धू। Okay, देखो कहारों के सरदार है बुद्धू और वो आकर डॉक्टर साहब से कहा, वो देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, यू लुक सम पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स अस। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। निश्चय ही वे डाकू है। डेफिनेटली के श्योरली दे आर रॉबर्स। विशंबर बाबू ने कहा, डर काहे का? डर किस बात का? तुम सब तो हो ही। ऑल आर देयर नो, देन व्हाई शुड वी फियर? वी आर मेनी नो, देन व्हाई शुड वी फियर? बुद्धू बोला। When Dr. Sahab told her, see, you all are there with me, then why should we fear? Then what Buddhu is saying, he says, Bagalu bhag gaya hai. He is telling about the men with him. Bagalu bhag gaya hai. Bagalu has run away. Pallu bhi kahin dikhai nahi deta. Pallu is also not seen anywhere. He also escaped. Bakshi us झुरमुट में छिप गया है। Bakshi is hiding behind those trees. Okay, झुरमुट means what? Group of trees. और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव भूल गए हैं। विष्णु के डर के मारे हाथ पांव भूल गए हैं। Who says this? कहारों के सरदार के, उसका नाम क्या है? बुद्धू। वो डॉक्टर साहब से कहता है, विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव भूल गए हैं। विष्णु इज शिवरिंग विथ फियर। और कहते कहते वो भी भाग खड़ा हुआ। बट टेलिंग सो बुद्धू ऑल्सो एस्केप्ड फ्रॉम देयर। ही ऑल्सो रन अवे फ्रॉम देयर। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के धर धर कांपने लगे। बाय हियरिंग ऑल दिस के ही ऑल्सो स्टार्टेड शिवरिंग विथ फियर। के मारे डर के धर धर कांपने लगे। So frightened very much. बच्चों, आज के पाठ भाग में आए इन शब्दों के अर्थ याद रखिए। बीमार, ill, an ill person, a person who is unwell, okay, बीमार। सवार होना, travel, okay। सांझ, evening। कोस, a measure of distance, okay। Approximately 2 miles, equal to 2 miles. पुर, सिटी, जैसा हमने सुना है जयपुर, उदयपुर के ऐसे पुर इसका अर्थ क्या है? सिटी। कंबल, ए ब्लैंकेट। लालटेन, ए लैम्प। झुरमुट, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ए बंच ऑफ प्लांट्स और ट्रीज। एक बार फिर हम जोर से पढ़ते हैं। बीमार, इल, सवार होना, ट्रैवल,
Sanj, evening. Cause, a measure of distance, approximately 2 miles, equal to 2 miles. Pur, city. Okay. Kambal, a blanket. Lalten, a lamp. Jormut, a group of plants or trees.